आप में से कितने लोग किसी दिन सुबह उठने के बाद बेवजह बहुत बुरा महसूस करते हैं? बिल्कुल बेवजह। अगर साल में कम से कम 2-3 बार भी ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है तो आपको सोने से पहले कुछ करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप कई नकारात्मक चीज़ों या सकारात्मक चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। आप नींद में सुख तथा या अप्रियता को बहुत कुशलता से बिना रुकावट के बढ़ा सकते हैं। आप दिन में भी उन्हें बढ़ा सकते हैं। कहीं रुकावटें होंगी, वो बहुत कुशलता से नहीं होता। पर अगर आप किसी सुनिश्चित तरह से सोने जाते हैं और सुबह बहुत बुरा महसूस करते हुए उठते हैं, बिल्कुल बेवजह, तो मतलब साफ रात में बहुत कुशलता से चीज़ों को सेते हैं, खराब अंडों को। बात सिर्फ मानसिक अशांति की है। ये समय के साथ बड़ी शारीरिक समस्या पैदा कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि आप इन चीज़ों को अपने जीवन से हटाएं। रात को सोने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मांस और वैसा भोजन करते हैं तो उसे सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खाएं, ताकि पाचन पूरा हो जाए। सोने से पहले नहाएं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप सोचेंगे कि मैं नहाने के बाद सो ही नहीं पाऊँगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद सोएंगे, मगर नींद बेहतर आएगी, क्योंकि इससे कुछ चीज़ें हट जाती हैं। जब आप नहाते हैं तब सिर्फ त्वचा की गंदगी ही नहीं हटती। क्या आपने देखा है, जब आप बहुत तनाव और चिंता में होते हैं तब सिर्फ नहाने से ऐसा लगता है मानो बोझ लगभग उतर गया हो? क्या आपने ये नहीं देखा है? तो ये सिर्फ त्वचा की सफाई नहीं है। पानी के शरीर पर गिरने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्नान एक बहुत बुनियादी भूत शुद्धि है, क्योंकि आपका शरीर 70% से अधिक पानी है। अगर आप उस पर पानी गिराएं तो एक तरह का शुद्धिकरण होता है, जो त्वचा की सफाई से परे है। एक और चीज़ अगर आप करना चाहें, आप बस एक जैविक तेल का दिया जला लें। रुई की बाती और कोई भी तेल, या आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा दिया उस कमरे में जला लें जहां आप सोते हैं। आप देखेंगे कि ये चीज़ें बिल्कुल गायब हो जाएंगी। और अगर आप कोई मंत्र जप सके या सोने से पहले रात को योगाभ्यास कर सके तो बिस्तर पर बैठकर उसे करें। आमतौर पर भारत में आपसे कहा जाता है कि सोते समय अपना सिर उत्तर दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। आपको पता है, अगर आप रात में उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं, जब लेटे हुए होते हैं, तो धीरे धीरे खून आपके दिमाग की ओर बढ़ने लगता है। जब दिमाग में रक्त संचार बढ़ जाता है तो आप शांति से नहीं सो पाएंगे। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की भीतरी कमजोरी है या आप अधिक उम्र के हैं तो आप नींद में मर सकते हैं। हेमरेज हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा खून दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, जहां खून की नसें बाल जैसी होती हैं और चुंबकीय शक्ति कुछ ज़्यादा खून भेजती है। सीधे खड़े होते समय ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप लेटते हैं, सिर की ओर खिंचाव इतना तीव्र होता है कि खून धीरे धीरे दिमाग की ओर जाने की कोशिश करता है। तो इससे बचने के लिए ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के लिए है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आपको सिर दक्षिण की ओर नहीं करना चाहिए। अगर आप भारत में हैं तो आपको सिर उत्तर की ओर नहीं रखना चाहिए। आप उसे किसी भी तरह रख सकते हैं। इसे अपने मन में रखिए कि आप सच में नाशवान हैं। ठीक है, सिर्फ शब्दों में नहीं, सच में आप अभी मर सकते हैं। आप युवा हो या बूढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर सोचें कि ये आपकी मृत्युशैया है। आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट और है। पीछे मुड़कर देखें कि आपने आज जो किया, क्या वो सार्थक है। सिर्फ आसान अभ्यास करें, और आप नहीं जानते कि ये असल में कब होगा। पर रोज़ इसका आनंद लें कि आप अपनी मृत्युशैया पर बैठे हैं। पीछे मुड़कर देखिए कि आज मैंने इन 24 घंटों में जो किया है, क्या वो सार्थक है, क्योंकि अब मैं मर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे।
तो रोज़ रात को सोने से पहले आप सभी को ऐसा करना चाहिए। आखिरी 3 मिनट जो भी चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं, शरीर, मन की बातें, चीज़ें, छोटी चीज़ों को अनदेखा मत कीजिए। ये छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं। मैंने देखा है कि कैसे लोग अपना तकिया भी लेकर चलते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका तकिया, आपकी चप्पल, अगर आपके रिश्ते हैं, सब कुछ जो आपने इकट्ठा किया है उसे रख कर सोइए। कम से कम इतना आपको करना चाहिए।